इंडियन रुपी और यूएस डॉलर के बीच का एक्सचेंज रेट सिर्फ एक नंबर से ज्यादा है। ये इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्लोबल मार्केट में उसकी पोजीशन का कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग इंडिकेटर है। जब रुपी डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है तो ये इंडियन इकोनॉमी में ग्रोइंग कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसके विपरीत एक वीक रुपी अंडरलाइंग इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज का संकेत दे सकता है। इस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी फैक्टर्स को समझना इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडियन इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी में इंटरेस्टेड किसी के लिए भी क्रूशियल है। ब्रिटिश राज के दौरान 1858 से 1947 तक इंडियन रूपी को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से पेगेड किया गया था। इसका मतलब था कि रूपी की वैल्यू सीधे पाउंड के परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई थी। एक्सचेंज रेट को ब्रिटिश एम्पायर के हितों के लिए मैनिपुलेट किया जाता था, जो अक्सर इंडियन इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होता था। इस पीरियड में स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी दोनों के दौर देखे गए, जो वर्ल्ड वॉर 1 और ग्रेट डिप्रेशन जैसी ग्लोबल इवेंट्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडिया ने रूपी को पेग करना जारी रखा, पहले ब्रिटिश पाउंड से और बाद में यूएस डॉलर से। हालांकि एक्सचेंज रेट को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कड़ाई से कंट्रोल किया जाता था। यह इयरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक क्लोज्ड इकोनॉमी की पॉलिसी द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके कारण रुपी की वैल्यू में धीरे धीरे गिरावट आई। गवर्नमेंट का फोकस सेल्फ रिलायंस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने पर था, भले ही इसकी कीमत एक वीक करेंसी के रूप में चुकानी पड़े। साल 1991 इंडियन इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जब देश ने अपने आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए। एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करते हुए इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की राह पर कदम रखा। इस संकट ने देश को मजबूर किया कि वह अपने आर्थिक नीतियों में सुधार लाए और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाए। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप होना, ट्रेड बैरियर्स को कम करना और धीरे धीरे रुपये को मार्केट में ज्यादा फ्रीली फ्लोट करने की अनुमति देना शामिल था। इस प्रक्रिया ने भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया और व्यापार में नई संभावनाओं के द्वार खोले। इस कदम ने रुपये को मार्केट फोर्सेस के प्रति एक्सपोज कर दिया और अधिक वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस करा दी, लेकिन साथ ही साथ इंक्रीज्ड कैपिटल फ्लोज और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मार्ग भी प्रशस्त किया। रुपये की कीमत अब केवल सरकारी नीतियों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स पर भी निर्भर हो गई थी। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीला बना दिया। इन सुधारों का प्रभाव भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी देखा गया, जो तेजी से बढ़ने लगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने न केवल रुपये को मजबूती दी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी स्थिर किया। इसने भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत किया। आज भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपया ग्लोबल मार्केट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह सब उन सुधारों का परिणाम है जो 1991 में शुरू हुए थे। इसने भारत को एक नई दिशा दी और उसे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। ग्लोबलाइजेशन का INR USD एक्सचेंज रेट पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इंक्रीज ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने रुपये की डिमांड को बढ़ावा दिया है। इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं, जिससे फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होता है और करेंसी मजबूत होती है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन ने रुपये को ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट में बदलाव के प्रति भी अति संवेदनशील बना दिया है। ग्लोबल फैक्टर्स से परे कई अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी हैं जो एक देश की मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक प्रमुख तत्व है घरेलू आर्थिक स्थिति। घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट्स INR USD एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उसकी मुद्रा भी मजबूत होती है। यूएस के मुकाबले इंडिया में हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे रुपये की अप्रिसिएशन होती है। हायर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे, जो उन्हें इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
इसके विपरीत इंडिया में हाई इन्फ्लेशन रुपये की परचेसिंग पावर को कम कर सकती है, जिससे यह फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कम अट्रैक्टिव हो जाती है और एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है। हाई इन्फ्लेशन का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे निवेशकों को रिटर्न्स कम मिलते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है और रुपये को मजबूत कर सकती है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है तो निवेशक उस देश में निवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, जिससे मुद्रा की मांग बढ़ती है और वह मजबूत होती है। इस प्रकार इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ तीनों ही फैक्टर्स मिलकर एक देश की मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल क्राइसिस जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल ही में आया कोविड-19 पैंडेमिक ने एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति रुपये की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया है। अनिश्चितता के ऐसे समय में इन्वेस्टर्स अक्सर यूएस डॉलर जैसी सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, जिससे रुपया डिप्रीशिएट हो जाता है। पैंडेमिक के कारण विशेष रूप से रुपये में भारी गिरावट आई क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और रिस्क अवर्जन ने ग्लोबल मार्केट्स को अपनी चपेट में ले लिया। किसी भी एक्सचेंज रेट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन कई फैक्टर्स आईएनआर यूएसडी के लिए कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी का सुझाव देते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स का ट्रैजेक्टरी खासकर यूएस में एक की ड्राइवर होगा। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा फर्दर टाइटनिंग से रुपये पर दबाव पड़ सकता है। इंडिया की अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, खासकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की उसकी क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी। जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जैसे कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध आउटलुक में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ते हैं। दुनिया की रिजर्व करेंसी के रूप में यूएस डॉलर के स्टेटस ने इसे एक इनहेरेंट एडवांटेज दिया है और यह अन्य करेंसीज की तुलना में फ्लक्चुएशंस के प्रति कम ससेप्टेबल बनाता है। यह डोमिनेंस कई फैक्टर्स से उपजा है, जिसमें यूएस इकोनॉमी का साइज और स्टेबिलिटी, यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स की डेप्थ और लिक्विडिटी और ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में यूएस की हिस्टोरिकल रोल शामिल है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डॉलर का व्यापक उपयोग और सेफ हेवन एसेट के रूप में इसकी स्वीकृति इसकी पोजीशन को और मजबूत करती है। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, उसकी करेंसी इंडियन रूपी का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। आईएनआर यूएसडी एक्सचेंज रेट इसकी प्रगति का एक क्लोजली वॉच्ड बैरोमीटर बना रहेगा। यह एक्सचेंज रेट न केवल इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एक स्टेबल और ग्रेजुअली अप्रिशिएटिंग रुपया इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की उसकी क्षमता में बढ़ते कॉन्फिडेंस का संकेत देगा। यह अप्रिशिएशन न केवल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके विपरीत एक वॉलेटिल या डिप्रिशिएटिंग रुपया अंडरलाइंग वीकनेसेस का संकेत दे सकता है और पॉलिसी मेकर्स के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। यह वॉलेटिलिटी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कमी का कारण बन सकती है। इस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझना उन सभी के लिए एसेंशियल है जो इंडियन इकोनॉमी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस शामिल हैं। इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज भी इस एक्सचेंज रेट को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती है। एक बैलेंस्ड और वेल मैनेज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी न केवल करेंसी स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। इसलिए इंडियन रूपी का परफॉर्मेंस एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ और उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसे क्लोजली मॉनिटर करना और इसके अंडरलाइंग फैक्टर्स को समझना उन सभी के लिए क्रूशियल है जो इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी में शामिल है।